अब बेटा आगे और मुहावरों के बारे में जानते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, या बेटा अपनी माँ के आंखों में धूल झोंककर खेलने चला गया। आग बबूला होना, बहुत गुस्से में आना। वाक्य में प्रयोग करें, तुम तो छोटी सी बात पर भी आग बबूला हो रहे हो। आग बबूला होने का मतलब बस बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जैसे या तो कह सकते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तुम इस बात पे इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आकाश पताल एक करना, मतलब बहुत कोशिश करना। जैसे आकाश पताल तो कोई नहीं एक कर सकता ना, अब धरती और आकाश तो मिल नहीं सकता, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ इतना है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आकाश पताल एक हो जाए। इस नौकरी को पाने के लिए पिताजी ने आकाश पताल एक कर दिया, या इस जगह इस स्थान तक पहुंचने के लिए मैंने तो आकाश पताल एक कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। उंगली पर नाचना, वश में कर लेना। उंगली पर नाचना मतलब अब किसी की उंगली पे कोई नाच तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जैसे जो आपने कहा वो चीज़ कर लिया, तो वो कहते हैं कि आपने उसको अपने वश में कर लिया। रमा अपने पति को अपनी उंगली पर नचाती है, आप ये भी कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, वो बेटा अपनी माँ को अपनी उंगली पर नचाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। जैसे हम आप लोग बोलते रहते हैं, आप लोग मुझे उल्लू समझते हो क्या, लाइक दिस। उल्लू का मतलब कि ऐसा थोड़ी कि हम पक्षी बन गए। आपको यहाँ कहने का मतलब है उल्लू का मतलब मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, तो तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब क्या होता है, पोल खोलना। वाक्य में प्रयोग करो, मैं तुम्हारी कलई खोलकर रख दूंगा। कलई मतलब पोल खुलना, पोल खुलना मतलब कोई राज खुल जाना। ठीक है, राज खुलने का मतलब जैसे आपका कोई सीक्रेट हो और उसे ओपन कर दिया जाए, तो उसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, मैं तुम्हारी कलई खोलकर रख दूंगा। जैसे आप कहते हो ना कि अपने भाई बहन से कि मेरे भाई की शैतानी को देखकर मैंने कहा मैं तुम्हारा राज जो है, या मैं तुम्हारी कलई मम्मी के सामने खोलकर रख दूंगा। कोल्हू का बैल होना, सारा दिन मेहनत करते रहना। कोल्हू का बैल आपने देखा होगा, बैल हमेशा मेहनत करती रहती है, पूरे टाइम मेहनत करती रहती है। वही यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया, कोल्हू का बैल होना, सारा दिन मेहनत करने वाला। इस कंपनी में तो कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता है। आप जैसे ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो स्कूल में कोल्हू के बैल की तरह पढ़ना पड़ता है, या आप ये कह सकते हो घर में कोल्हू के बैल की तरह खाना बनाना पड़ता है। जो भी चीज़ें आप इसकी तरह से वाक्य बना सकते हो। खाक छानना, खाक छानना का मतलब मारे मारे फिरना। खाक छानने का मतलब हो गया मारे मारे फिरना, या फिर मतलब इधर से उधर भागते रहना और फिर भी चीज़ें ना मिलना, पूरी चीज़ें आप छान मारे हो। वाक्य में प्रयोग करने के लिए, मोहन नौकरी का पाने के लिए खाक छानता फिर रहा है, मतलब वो नौकरी पाने के लिए वो ना जाने क्या क्या चीज़ ढूंढ ले रहा है कि मतलब मुझे मिल जाए। उसके बाद क्या है, आप ये देखो, गले लगाना, प्रेम पूर्वक अपनाना। वाक्य में प्रयोग, हमें गरीबों को अपने गले लगाना चाहिए। गले लगाने का मतलब आप किसी को भी हक करते ही हो प्यार से, तो वैसे ही प्रेम पूर्वक अपनाना, तो हमें गरीबों को भी अपने गले लगाना चाहिए, या हमें अपने माँ बाप को गले लगा लेना चाहिए, या माँ बाप को अपने बच्चे को गले लगा कर रखना चाहिए। लाइक दिस आप यहाँ पे वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, घड़ा पानी, घड़ों पानी भरना। घड़ों पानी भरना मतलब शर्मिंदा होना। अब शर्मिंदा होने की बात आ गई, मतलब वही एम्बैरेस होना। वाक्य में, जब वह चोरी करता पकड़ा गया तब उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी जैसे आपने घड़ा भर का पानी जो है पूरा आपके सिर पर पड़ गया अचानक से। जब आप किसी चोरी से पकड़े जाते हो या किसी चीज़ में पकड़े जाते हो, तो आपके ऊपर घड़ों पानी गिर गया, जैसे ऐसा लगता है कि अरे कितना सारा पानी मेरे सिर पे ही गिर गया। लाइक दिस, शर्मिंदा होना। तो जब कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तब उस पर घड़ों पानी गिर गया। नेक्स्ट है, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है दुख को और बढ़ाना। दुख को और बढ़ाने का आप वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे, अपनी जली घटी बातों से मेरे घाव पर नमक मत छिड़को। अपनी जली कटी बातों से अगर मेरे जो भी ऐसी खराब बातें हैं या गलत बातें हैं, उन बातों से मेरे घाव पर नमक मत छिड़किए। ठीक है, यहाँ तक अब रुक जाते, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं।